गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 8 सीबीएसई के सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर पढ़ेंगे जो लेसन नंबर 2 होगा। कौन सा होगा? 2 होगा। लेसन नेम है आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक, इसका पार्ट 1 होगा। इसके केवल 2 पार्ट्स बनेंगे क्योंकि लेसन जो है छोटा है। हम लोगों ने पिछले अध्याय में पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा आफ्टर 20 ईयर्स। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा जो लेसन 1 था और उसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ में ही उसका जो है क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने किया है। क्लियर है ना? यहाँ तक हम लोगों ने तो पढ़ लिया है। अब हम लोगों का लेसन नंबर 2 आज हम लोग रीडिंग करेंगे, साथ में उसका मतलब सीखेंगे और उसके बाद हम कल जो है इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ये देखिए लेसन नंबर 2 है आपका आफ्टर 20 ईयर्स। ये बुक देख ही रहे हैं। अगर जब आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो अपनी बुक को ओपन कर लीजिएगा और लाइन टू लाइन पढ़ते चलिएगा। देखिए ये क्लास और लेसन नंबर 1 का जो था वही लेसन नंबर 1 जहाँ ख़त्म हुआ है या उसका समापन हुआ है उसके बाद लेसन नंबर 2 शुरू हुआ है। इसीलिए वो आफ्टर 20 ईयर फर्स्ट था और ये आफ्टर 20 ईयर सेकेंड है। ठीक है, शुरू करते हैं। By this time it was raining hard and the wind was blowing in wild gusts। ध्यान से देखिएगा, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि बॉब से मिलने के लिए, किससे मिलने के लिए? बॉब जो है जिमी वेल्स से मिलने के लिए, जिमी वेल्स से मिलने के लिए थाउजेंड्स मील जो दूर आया है। कहाँ आया है? वो न्यूयॉर्क में आया है। न्यूयॉर्क में आने के बाद वह एक बाज़ार में रुकता है जहाँ पे उनका पहले मीटिंग करने का मूड था, या पहले जो 20 साल पहले उन लोगों ने एक जगह रुका था उस जगह का क्या नाम था? क्या नाम था उसका? उस बिग जॉय ब्रांडी। ये क्या था? ये एक रेस्टोरेंट था जिस रेस्टोरेंट पे ये दोनों जो है मिले हुए थे और इसी रेस्टोरेंट पे उन्होंने कहा था कि भाई हम आज बिछड़ रहे हैं, कुछ दिनों के बाद इसी रेस्टोरेंट पे आएंगे। कुछ दिन मतलब 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद हम आएंगे और आने के बाद हम जो है इसे यहीं मिलेंगे और हम दोनों का मुलाकात होगी। ठीक है, अपनी वार्तालाप करेंगे क्योंकि वो फ्रेंड टू क्लोज फ्रेंड थे। यहाँ तक हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया है और लास्ट में जो ये लेसन फर्स्ट वाला चल रहा था उसके लास्ट में हम लोगों ने देखा कि एक पुलिसमैन आता है, बॉब से मिलता है, बॉब से पूछताछ करता है और उससे पूछताछ करने के बाद जब ये सेटिस्फाइड हो जाता है पुलिसमैन तो बॉब को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू पढ़ने हैं। By this time it was raining hard and the wind was blowing in wild gusts। कहे कि by the time, उसी समय के द्वारा, जिस समय वो पुलिसमैन छोड़कर किसको गया? पुलिसमैन छोड़कर बॉब को गया था। बॉब को जब छोड़कर गया है तब उसी समय की बात हो रही है। उसी समय इट वाज रेनिंग हार्ड, तेजी के साथ वर्षा होने लगी और हवाएं भी तेजी के साथ बहने लगी। The few people who had to be out in such a bad weather hurried along with bent heads। करें कि कुछ लोग जो थे जो बाहर थे वे लोग खराब मौसम के कारण ये लोग अपने हेड बेंड करके अपने हेड झुकाकर अपने अपने घरों में चले गए। देयर कोट कॉलर वर टर्न अप, सभी लोग अपने कोट के कॉलर को टर्न अप किया। देयर हैट्स वर पुल डाउन एंड देयर हैंड्स वर पुश्ड डीप इनसाइड देयर पॉकेट्स। और जो है अपने हेड जो है उन्होंने नीचे कर रखा और उसके हैंड्स वर पुश्ड डीप इनसाइड इन पॉकेट, अपने पॉकेट के अंदर जो है अपने हाथ उसने डाल लिए। किसने डाल लिए? बॉब ने। एंड इन द डार्क डोरवे ऑफ द हार्डवेयर स्टोर, और उसी अंधेरे के पास, जैसे डार्क डोर जो था, जो डोर वाला रास्ता था जहाँ पे हार्डवेयर स्टोर का दरवाज़ा था, वहाँ पे कुछ अंधेरा था, उसी अंधेरे के पास वो खड़ा रहा। द मैन हु हैड कम 1000 मील टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड, वो आदमी खड़ा था जो आदमी हजारों किलोमीटर दूर से अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए वहाँ आया था। कहाँ आया था? हार्डवेयर स्टोर के पास। स्मोक्ड हिज सिगार, वॉच एंड वेटेड। स्मोक्ड हिज सिगार, वो अपने सिगार को क्या कर रहा था? पी रहा था। वॉच्ड, देख रहा था और इंतजार कर रहा था। इंतजार किसका? वो इंसान कौन था? बॉब। और इंतजार किसका कर रहा था? जिमी वेल्स का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। ही हैड बीन वेटिंग फॉर अबाउट 20 मिनट्स,
when a tall man hurried across the street towards him, करे कि he had been waiting for 20 minutes, वो लगभग 20 मिनट से 20 मिनट से उनका इंतजार कर रहा था। कौन इंतजार कर रहा था? बॉब इंतजार कर रहा था, जिमी का इंतजार कर रहा था। कितने मिनट से? 20 मिनट से इंतजार कर रहा था। when a tall man hurried across the street towards him, तभी एक लंबा सा आदमी, ये स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट के इस पार जो है बॉब जो है यहाँ इस किनारे पे यहाँ पे जो है खड़ा था हार्ड स्टोर के पास, और एक लंबा सा आदमी अपने रोड को क्रॉस करके इसके पास आता है। Like anyone else, the man was wearing a long raincoat with the collar turned up to his ears, while his hat was pulled down low over his forehead. करके like everyone, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आदमी एक बड़ी सी लंबी सी रेनकोट पहना हुआ था और उसके कॉलर टर्न अप थे, उसके कॉलर खड़े थे, और उसकी कान के पास जो है उसके कान के पास एक हैट भी थी जो नीचे की तरफ उसके फोरहेड पे लटकी हुई थी, अर्थात इस तरह से लटका हुआ था। ठीक। इज दैट यू बॉब? द मैन कॉल्ड अनसर्टेनली, वो आदमी जो आया, हाँ देख लो इस तरह से, दिस इज द बॉब, दिस इज द मैन। ठीक है, एक आदमी आता है और कहता है कि क्या तुम बॉब हो? अनिश्चितता से, मतलब उसे क्लियर नहीं होता कि यही बॉब है। इज दैट यू जिमी वेल्स? क्राइड द मैन इन द डोरवे। डोरवे के रास्ते में, या डोरवे जहाँ दरवाजा था उसी जगह जो बॉब खड़ा था वो पूछता है इज दैट यू? क्या तुम जिमी वेल्स हो? द न्यू कॉमर सेज्ड बोथ द हैंड्स ऑफ हिज फ्रेंड्स टू शेक। करें कि दोनों अजनबी एक दूसरे के शेक हैंड करते हैं। शेक हैंड करना मतलब अपने हाथ मिलाते हैं। इट्स बॉब, डियर ओल्ड बॉब। कहते तुम बॉब हो, तुम हमारे प्रिय बॉब। आई वॉज सर्टेन दैट, मुझे इस बात की आशा थी या निश्चित था कि यू हैड कम इफ़ यू स्टिल अलाइव। बॉब कहता है कि मुझे इस बात की पूरी जानकारी थी कि यदि तुम जीवित होगे तो आज ज़रूर हमसे मिलने के लिए यहाँ आओगे। वेल 20 ईयर्स इज़ ए लॉन्ग टाइम। करें कि हाँ 20 साल बहुत बड़ा समय होता है। 20 साल बाद कोई मिलता है तो कितना अजीब लगता है ना। बिग जॉय ब्रांडी इज गॉन। अब ये कहता है कि बिग जॉय ब्रांडी जो था, ये क्या था? रेस्टोरेंट का नेम है। ये जो है चला गया, अर्थात इसकी जगह कुछ और बन गए। व्हाट अ पिटी, ही माइट हैव हैड अ डिनर देयर टू सेलिब्रेट। कितनी अच्छी बात थी जब ये बिग जॉय ब्रांडी थी तो हम लोग वहाँ पे कितने अच्छी डिनर हम लोगों ने किया था। किस समय? वहाँ पे उस समय, मतलब 20 साल पहले करा कि बिग जॉय ब्रांडी में हम लोगों ने कितना अच्छा क्या किया था? डिनर किया था उस बार। हाउ हैज द वेस्ट ट्रीटेड यू द ओल्ड मैन। कहता कि वेस्टर्न मतलब पश्चिमी देश के लोगों ने तुम्हें किस तरह का ट्रीट किया, मतलब तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया। तो ये कहता है फाइन। बॉब कहता है फाइन, ठीक ठाक था। इट्स गिवन मी एवरीथिंग आई वांटेड। मैं जितना चाहता था वो सब कुछ वेस्ट की कंट्रीज में हमें मिला। जिमी यू हैव चेंज अ लॉट। कहता है जिमी तुम पूरा चेंज हो गए हो। आई सीम टू हैव फॉरगेटन वर यू ऑलवेज दिस टाल। कहता है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं भूल गया हूँ। जिमी तुम इतने लंबे कैसे हो गए? क्या हो गए? लंबे कैसे हो गए? आई गेस आई हैव ग्रोन अ बीट सिंस यू वेंट अवे। कहता कि मुझे आशा है कि मैं अनुमान लगाता हूँ कि आई हैव ग्रोन अ बीट सिंस यू वेंट अवे। जब तुम दूर चले गए हमसे तो धीरे धीरे ग्रोन हो गए, मतलब थोड़ा और बड़े हो गए। कोई इंसान जो है 18-20 साल के बाद में उसकी जब 20 साल बाद वो मिलता है तो उसकी हाइट जो है बढ़ गई है। अब ये अंदाज़ा बॉब लगा रहे हैं कि जिमी वेल्स नहीं है बल्कि कोई और है। अभी तक क्लियर नहीं है, बस पूछ रहे हैं कि बॉब तुम यार बहुत बदल गए हो, तुम जो है हमसे लंबे हो गए हो, और जितनी लंबाई मुझे जहाँ तक याद है वो थोड़ी कम थी, लेकिन हो सकता है कि मैं यह बात भूल गया हूँ। यही सब बात इन लोगों में चल रही है। डूइंग ऑल राइट इन न्यूयॉर्क जिमी। करें कि डूइंग ऑल राइट न्यूयॉर्क इन जिमी। जिमी कहता है कि न्यूयॉर्क में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, नॉट बैड, बुरा नहीं चल रहा है। कैन नॉट कंप्लेन, लेकिन कंप्लेन भी नहीं किया जा सकता। कहता है कि न्यूयॉर्क में बहुत खास नहीं चल रहा है लेकिन बुरा भी चल रहा है, लेकिन उसमें कोई कंप्लेन नहीं की जा सकती, मतलब नॉर्मली जीवन जिया जा सकता है। आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द सिटी ऑफिस। मैं इसी शहर के एक ऑफिस में काम करता हूँ। वेल कम ऑन बॉब। अच्छा ठीक है, कम ऑन बॉब, आओ बॉब, लेट अस गो टू लिटिल प्लेस दैट आई नो ऑफ। करके आओ एक
छोटे दूसरे प्लेस पे चलते हैं जिसको मैं जानता हूँ। एंड हैव अ लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स, और हम लोगों ने लंबे समय से कोई भी वार्तालाप नहीं किया है। अर्थात हम 20 साल बाद, आप ही सोचिए कोई इंसान 20 साल बाद अगर आपसे मिलता है तो, और आपकी दोस्ती उनसे बहुत गहरी रही होगी, तो 20 साल बाद जब आप मिलेंगे तो कहेंगे ना कि बहुत समय हो गया भाई, चलिए हम लोग आपस में कुछ बात कर लेते हैं। तो ऐसे वो कहता है कि चलिए चलते समय हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, बहुत लंबा समय हो गया है हम लोगों की बिना बात किए। द टू मैन वॉक अप एंड एवेन्यू आर्म्स इन आर्म। अब दोनों मैन जो है, दोनों आदमी, कौन सा, वो लंबा वाला आदमी जो लंबा था वो, और बॉब, दोनों हाथ में हाथ डालकर जो है टहल रहे हैं, स्ट्रीट पे टहल रहे हैं। द मैन फ्रॉम द वेस्ट वाज टॉकिंग अबाउट हिज लाइफ एंड हिज सक्सेस। जो पश्चिम से आया था, मतलब जो बॉब आया था, वो जो वेस्ट से आया था, पश्चिम से जो बॉब आया था, वो अपनी सक्सेस के बारे में, अपनी सफलता के बारे में हर चीज़ अब वो अपनी लाइफ का टालमैन है उनको बताना शुरू किए। कहाँ चले गए, हाँ। द अदर हिज फेस बरीड इन हिज कोट कॉलर। जो दूसरा था वो अपना फेस जो है छुपाया हुआ था इस तरह से कोट के कॉलर में। वाज लिसनिंग विद ग्रेट इंटरेस्ट, वो चुपचाप बस इसकी बात सुन रहा था, मतलब बॉब की बातों को केवल वो सुन रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, उसी कॉर्नर पे, स्ट्रीट के मतलब जो रोड था उस रोड के कॉर्नर पे, दे रिच द केमिस्ट शॉप विथ वाज ब्रिलियंटली लिट अप। कहे कि वे लोग उसी रास्ते के एक केमिस्ट के शॉप पे जाते हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पहुँचते हैं और ब्रिलियंटली लिट अप, और उन्होंने जलाते हैं। क्या जलाते हैं देखते हैं आगे। बट बोथ स्टॉप एंड देन ईच लुक्ड क्लोजली इनटू देयर फेस। अब दोनों जो है जलाते हैं तो दोनों भाई माचिस जलाएंगे तो उजाला तो होगा ना। अभी तक ये लोग किसी एक दूसरे के फेस को नहीं देखे हैं, बस बातचीत किए हैं क्योंकि अंधेरे में ही था। अब एक केमिस्ट की दुकान के पास गए और फिर उन्होंने मैच जलाया या सिगार जलाया, तो सिगार जलाने के बाद कुछ प्रकाश आए होंगे ना, तो दोनों लोग एक दूसरे को देखे होंगे, तो वही दोनों लोग एक दूसरे को देखें। सडनली हाँ करेंगे, बोथ स्टॉप्ड एंड देन ईच लुक्ड क्लोजली इनटू द अदर फेस। दोनों अचानक दोनों रुक गए और दोनों एक दूसरे की बातों को एक दूसरे के फेस को देखने शुरू किए। सडनली द मैन फ्रॉम द वेस्ट पुल्ड हिज आर्म फ्री। अचानक, अब हाथ में हाथ मिलाए हुए थे, अब जो है हाथ में हाथ, अचानक जो वेस्टर्न से आया था, वेस्टर्न से कौन आया था, बॉब जो आया था, वो अपने हाथ फ्री करना चाहा। फ्री किया किससे, टालमैन से। यू आर नॉट जिमी वेल्स ही सैड शार्पली। वो तेजी से कहता है तुम जिमी वेल्स नहीं हो। 20 years इज अ लॉन्ग टाइम। कह रहा है 20 साल भले ही बहुत बड़े हैं हो, बहुत लंबा समय हो, बट लेकिन इट्स नॉट लॉन्ग इनफ टू चेंज योर नोज फ्रॉम लॉन्ग टू शॉर्ट। कह रहे कि लॉन्ग टू शॉर्ट, कह रहे कि लेकिन इतनी भी बड़ा समय नहीं था कि तुम्हारी नाक जो है बड़ी से छोटी हो जाए। बड़ी से क्या हो जाए, छोटी हो जाए। जैसे जिसकी नाक जो होती है, अगर इतनी बड़ी हो गई हमारी नाक, तो ये हमारी नाक छोटी नहीं हो सकती, भले ही बड़ी हो सकती। तो कह रहे हैं कि 20 साल बाद भले ही हम लोग मिल रहे हैं जिम्मी, लेकिन तुम्हारी नाक बड़ी से छोटी कैसे हो गई, ये प्रॉब्लम है, और इसका मतलब तुम जिम्मी वेल्स नहीं हो। बट इट्स एनफ टू चेंज द गुड मैन इनटू द क्रिमिनल। हाँ करेंगे, बट इट्स चेंज एनफ टू चेंज अ गुड मैन इनटू द क्रिमिनल सेड द अदर। अदर कहता है लेकिन इतना पर्याप्त है कि एक अच्छा आदमी से बुरा आदमी बनाया जा सकता है या बन सकता है। कितने साल में, 20 साल में। फिर से एक बात मैं आपको दिखाता हूँ। कह रहे हैं कि 20 साल पहले जब जिम्मी और बॉब दोनों फ्रेंड थे, तो 20 साल पहले जब वो फ्रेंड थे तो दोनों गंदे आदमी नहीं थे, दोनों क्रिमिनल नहीं थे। लेकिन जब बॉब वेस्टर्न कंट्री में चला गया तो वो 20 साल की में ही चला गया ना, 20 साल के ड्यूरेशन में, तो वहाँ जाकर वो क्रिमिनल बना, लेकिन वो 20 साल पहले क्रिमिनल नहीं था। तो बड़ा वाला आदमी जो लॉन्ग हेड वाला आदमी है, वो कह रहा है कि 20 साल भले ही किसी की नाक बड़ी से छोटी नहीं हो सकती, लेकिन किसी एक अच्छे इंसान जो है वो क्रिमिनल जरूर बन सकता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। Said the other, silly Bob, you are being under arrest for the last 10 minutes. कह रहा है कि मूर्ख बॉब, तुम्हें 10 मिनट, पिछले 10 मिनट से अंडर अरेस्ट किया गया, अर्थात तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। You are wanted by the police in Chicago.
तुम्हें शिकागो की पुलिस के द्वारा ढूंढा जा रहा है। दे थॉट दैट, उसने सोचा कि यू माइट कम दिस वे एंड अलर्टेड अस टू कीप आवर आइज ओपन, करें कि अब तुम इसी रास्ते में अलर्ट किए जाओगे कि तुम अपनी आंखें खुली रखो। अब जैसे वो था बॉब था, अब अपनी आंखें पूरी खुली ही रखा। दे वांट टू हैव अ लिटिल चैट विथ यू, तुम चाहते थे कि मैं तुमसे कुछ बात करूं, तो तुमने बात मुझसे की है। आई एम श्योर यू नो वाई अबाउट दैट बैंक रॉबरी, करें कि आई एम श्योर, मुझे इस बात की आशा है, एक बात मैं निश्चित हूँ कि मैं जानता हूँ कि तुमने बैंक रॉबरी भी किए हैं। यू आर कमिंग क्विकली, तुम जल्दी ही आओगे, और आओगे ना। दैट इज वाट इज सेंसिबल, वो कैसी सेंसिबिलिटी है। बट बिफोर वी गो टू द पुलिस स्टेशन, लेकिन अभी इससे पहले हमें पुलिस स्टेशन जाना है। आई मस्ट गिव यू दिस लिटिल नोट दैट आई प्रॉमिस टू, जैसा कि मैंने उसे एक छोटा सा नोट दे दिया था, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। यू कैन रीड इट हियर, तुम वहाँ इसे पढ़ सकते हो। बाई द लाइट फ्रॉम द विंडो, उस विंडो की लाइट में तुम इसे पढ़ सकते हो। इट्स फ्रॉम जिमी वेल्स, जिसे किसने दिया था? जिमी वेल्स ने दिया था। ही इज़ द पुलिसमैन ऑन हिज बीट, वह इसी रास्ते का, इसका मतलब जो पहले वाला था, जो पहले वाला पुलिसमैन था वही जिमी वेल्स था। इस रास्ते के जो पहला मिला था, जो रास्ते में घूम रहा था, टहल रहा था, वही कौन था? जिमी वेल्स था। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द नोट, वह पश्चिम से आया हुआ आदमी बॉब ने उस अनफोल्डेड लेटर को जब ओपन किया, हिज हैंड वाज स्टडी व्हेन ही बिगन रीडिंग इट, उसके हाथ रुक गए जब वो पढ़ रहा था। इट वाज ट्रेम्बलिंग बिफोर ही हैड फिनिश्ड, और जब वह उस लेटर को पूरा पढ़ लिया तो उसका हाथ ट्रेम्बलिंग कर रहा था। ट्रेम्बलिंग मतलब काँप रहा था। द नोट वाज क्वाइट शॉर्ट, वो नोट जो है छोटे वर्ड्स में या कर लीजिए कि छोटे सेंटेंसेस में लिखे गए थे, मतलब बहुत कम लिखा गया था, मतलब लेटर बहुत ज़्यादा नहीं लिखा गया था। जो लेटर लिखा गया था वो लेटर देखिए इसमें आपका दिया गया है रेड वाले में, हम पढ़ते हैं। इसकी जो है मतलब फिर से जान लीजिए कि पुलिसमैन जो था वही बॉब था जो उससे पहले मिला हुआ था, लेकिन वह जाना कि मेरा दोस्त जो है क्रिमिनल बन गया है, अब फिर यहाँ से जाएगा तो क्रिमिनल का ही काम करेगा। इससे अच्छा कि इसकी लाइफ अगर हमें बचानी है तो इसे अरेस्ट करवाना ही होगा। अगर वो अरेस्ट नहीं करवाता तो वो जाकर फिर से क्रिमिनल बनता और किसी दूसरे के द्वारा उसे मार दिया जाता। अपने दोस्त की लाइफ बचाने के लिए और अपने फर्ज को अदा करने के लिए उसने अपने क्योंकि वो उसे गिरफ्तार नहीं कर पाता, इसलिए वो अपनी जगह किसी और को भेज दिया गिरफ्तार करने के लिए। क्लियर है? चलिए देखते हैं। बॉब, आई वॉज देयर ऑन टाइम, देखिए बता भी रहे हैं कि बॉब को लेटर लिख रहे हैं। कौन लिख रहे हैं? जिमी वेल्स लेटर किसको लिख रहे हैं? बॉब को। तो क्या पहले कहेंगे ना बॉब आई वॉज देयर ऑन टाइम, मैं वहाँ समय पे था, अर्थात तुमने 10 o'clock पे मिलने के लिए बोला था, मैं 10 o'clock पे वहाँ था। जस्ट एज वी हैड अरेंज, जैसा कि हम लोगों ने पहले अरेंज किया था। बट व्हेन यू लिट योर सिगार, लेकिन जब तुमने अपना सिगार जलाया, आई रिकॉग्नाइज यू एज सिल्की बॉब वांटेड बाय द शिकागो पुलिस, मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम वही इंसान हो जो शिकागो की पुलिस के द्वारा ढूंढा जा रहा है। आई जस्ट कुड नॉट अरेस्ट यू माई सेल्फ, मैं तुम्हें उस समय अरेस्ट नहीं कर पाया, अर्थात मैं तुम्हें अपने स्वयं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर पाऊंगा। सो आई गॉट अ प्लेन क्लॉथ्स पुलिसमैन टू डू द जॉब फॉर मी, तब मैंने एक ऐसे विदाउट ड्रेस मतलब सिविल ड्रेस में मैंने एक ऐसे व्यक्ति को पुलिसमैन को भेजा कि जो जाए और तुम्हें अरेस्ट करे, मेरे लिए अरेस्ट करे। ठीक है, क्योंकि ड्यूटी पे तो मैं ही था ना, मैं ही मतलब जिमी वेल्स थे। ठीक है, और लास्ट में लिखते हैं जिमी वेल्स। ठीक है, इस लेसन में हमें एक जो है फेथफुलनेस दिखाई जाती है किससे? एक अपने दोस्त से। एक अच्छा दोस्त किसी एक बुरे दोस्त को, जैसे जो अच्छा दोस्त वही होता है बेटा जो अपने दोस्त को बुरे राह पर चलने के लिए मना करता है और उसकी पूरी मदद करता है, साथ में उसका सहयोग भी करता है कि तुम बुरे रास्ते पे मत जाओ और अच्छे रास्ता चुनो।
ऐसे ही इसने जिम्मी ने बॉब के साथ किया। बॉब जो है 20 साल में बदल गया था, वो क्रिमिनल बन गया था। अब वो क्रिमिनल फिर बनता अगर बॉब उसे अरेस्ट नहीं करवाता तो। इसलिए उसके गलतियों को बचाने के लिए, उसका जान बचाने के लिए जिम्मी ने बॉब को अरेस्ट करवाया। जब इस बात को बॉब जाना तो वो बहुत ही परेशान हुआ और साथ में अपने दोस्त की वफादारिता भी उसे फील हुई। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट। ओके, थैंक्स टू ऑल।